यह है इमरान खान की घड़ी खरीदने वाला शख्स। क्या दाऊद इब्राहिम से इसके ताल्लुकात हैं? जनरल बाजवा की दोबारा तकर्रुरी पर फिर एक बार बहस क्यों शुरू हुई है? अहम बातें। आप ये प्रोग्राम इस वक्त अनीस मंसूरी के साथ देख रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आइए पहले ये फुटेज जरा सा गौर से देखिए। ये वो फुटेज हैं कि जो दिखाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पीटीआई के अरकान इसे शेयर कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उमर फारूक ज़हूर जिसने इमरान खान की घड़ी खरीदी है उस पर उसकी हरकतें कैसी है। ये देखिए, जिन दो खवातीन के साथ मौजूद हैं, क्या ये उनकी बेटियां हैं या फिर उनके रिश्तेदार हैं या फिर कोई और खवातीन हैं। ये वो बातें हैं कि जो आज ज़ेर बहस लाई जा रही है। फिर पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस के साथ ये एक तस्वीर शेयर की जा रही है कि जिसमें फैसल वाउडा को दिखाया जा रहा है। इसका तासुर क्यों देने की कोशिश की जा रही है, इस तासुर से क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये वो सवालात हैं कि जो जन्म ले रहे हैं। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं कि और फिर एक तरफ से पीटीआई के अरकान ये बात का दावा करते हैं कि इसका ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से। ये वो दाऊद इब्राहिम जिस पर भारत हमेशा इल्ज़ाम आयद करता रहता है। भारतीय ज़बान, इंडिया की ज़बान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्यों बोलने लगे हैं। एक एक करके सारे सिलसिले का आगाज़ करते हैं। कल हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में इस बात को वाज़े तौर पर बताया था कि इमरान खान ने सऊदी वलीअहद की जो तोहफ़ा दिया गया था उसे बेच दिया। बेचने की हद यहाँ पर आ गई कि उसकी कीमत का तयन 5.5 करोड़ रुपए किया गया। सिर्फ 2 करोड़ रुपए अदा किए गए, 50% अदा किए गए। लेकिन दुबई के अंदर इस घड़ी को तकरीबन 28 करोड़ रुपए में, और अगर आज के हिसाब से देखें तो 48 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया। मगर सूरत हाल यहाँ मजीद ज़्यादा उस वक्त गंभीर हो गई कि जब इस घड़ी की कीमत का अंदाज़ा लगाया गया तो तकरीबन आज के हिसाब से ये 3 अरब रुपए से ज़ायद इसकी कीमत बनती है और उस ज़माने के हिसाब से 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा की कीमत बनती है। यानी 1.5 अरब रुपए की घड़ी इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए में ख़रीद ली। मगर हमने अपने प्रोग्राम में ये सवाल वाज़े तौर पर उठाया था कि इस वक्त इस वजह से क्यों जो है वो इस सारे हकायक को सामने पेश किया गया और क्यों उमर फारूक ज़हूर को इस वक्त सामने लाया गया। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में वाज़े तौर पर यह बताया था कि इस वक्त इसकी टाइमिंग इंतहाई अहम है। लेकिन आखिर उमर फारूक ज़हूर है कौन? एक तरफ ये तस्वीरें दिखाकर ये इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की जा रही है कि उमर फारूक ज़हूर का ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से है। वही दाऊद इब्राहिम कि जिसकी वजह से भारत के अंदर लोगों का पसीना छूट जाता है, जिसकी वजह से भारत हमेशा पाकिस्तान पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम तराशियाँ करता रहता है। और वही दाऊद इब्राहिम कि जिसकी वजह से इंडिया में हमेशा हलचल मची रहती है। वही ज़बान ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोग क्यों अदा कर रहे हैं और बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं कि ज़हूर का ताल्लुक जो है, यानी उमर फारूक ज़हूर का ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से। हमने इस हवाले से बहुत सारे हकायक को जमा करने की कोशिश की है। उमर फारूक ज़हूर दर हकीकत नॉर्वेजियन है, यानी कि उनकी नेशनलिटी नॉर्वे की है और वो एक बहुत बड़े ग्रुप जिसे अमीरी ग्रुप कहा जाता है उसके डायरेक्टर रहे। अब अमीरी ग्रुप का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो न सिर्फ ऑयल तेल के कारोबार से वाबस्ता है बल्कि वो गैस के भी बहुत बड़े कारोबार से वाबस्ता है। और फिर आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि अमीरी ग्रुप इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन ग्रुप्स में शामिल होता है और उसके वो डायरेक्टर हैं। अगर इनका ताल्लुक दाऊद इब्राहिम या इस तरह के किसी भी तरफ से होता तो यकीनी तौर पर ये इतने बड़े ग्रुप के डायरेक्टर्स नहीं बन सकते थे। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लेकर हर एक पर वही इल्ज़ामात आयद करती रही है कि जो कि इंडिया की ज़बान ने, यानी दाऊद इब्राहिम का नाम, लेकिन इसमें कोई हकायक मौजूद नहीं है। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक और कारनामा अंजाम दिया और तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पर एक तस्वीर शेयर की गई ट्विटर पर जिसमें यह दिखाया गया कि इस वक्त जो कि फैसल वाउडा है उनके एक तरफ जो है वो कहीं पर उमर फारूक ज़हूर भी मौजूद है। क्या इस हवाले से ख़ास तौर पर फैसल वाउडा के ताल्लुकात उमर फारूक ज़हूर से हैं? और अगर उमर फारूक ज़हूर से तो क्या फैसल वाउडा के कहने पर यह क्या गया? जबकि दूसरी तरफ ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि फैसल वाउडा ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़ी करीबी ज़राए की मदद से ये तमाम सिलसिला किया और फैसल वाउडा ने ही जो है वो सारा सिलसिला करके उमर फारूक ज़हूर को आगे किया है और इसके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। दर हकीकत
PTI के ऑफिशियल पेजेस और ये तमाम लोग इस बात को बार बार आया करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी वो दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर और फैसल वावड़ा के साथ उमर फारूक ज़हूर के मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उमर फारूक ज़हूर का ताल्लुक क्योंकि यकीनी तौर पर सियालकोट से, ये कहा जा सकता है कि उमर फारूक ज़हूर का ताल्लुक जो है वो किसी न किसी तौर पर पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से, लेकिन उमर फारूक ज़हूर इस वक्त उन आला ओहदों पर फाइज है कि शायद उन्हें इन तमाम चीज़ों की और इस वक्त ये वीडियो लाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। मगर ये वीडियो की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या उमर फारूक ज़हूर ने अपने बदले लेने की कोशिश की है? क्योंकि उनका नाम काबीना ने बाकायदा शहजाद अकबर के कहने पर काबीना ने इंटरपोल में दे दिया था और बाद में अक्टूबर 2022 यानी कि एक महीने पहले ही उनका नाम वहां से हटाया गया है। तो क्या इसके पीछे ये बात है कि उमर फारूक ज़हूर को पैसों की तो तमन्ना नहीं है, लेकिन क्या वो अपना स्कोर खासतौर पर शहजाद अकबर और इमरान खान के साथ बराबर करना चाहते हैं? उसके साथ साथ ही अब उमर फारूक ज़हूर की किरदार कशी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उमर फारूक ज़हूर की एक वीडियो दिखाई जा रही है कि जिसमें वो दो खवातीन के साथ, बल्कि कहा जाए कि दो लड़कियों के साथ मौजूद हैं। अब उसमें एक बहस ये शुरू हुई कि आखिर ये खवातीन कौन है और उमर फारूक ज़हूर उनके बालों के साथ खेलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। ये जो बालों के साथ खेलने का मंजर है, क्या ये उमर फारूक ज़हूर की साहबजादियां हैं, उनके रिश्तेदार हैं, या फिर ये उमर फारूक ज़हूर की बेटियां हैं, या फिर ये उमर फारूक ज़हूर की कोई और ताल्लुकात है? बहरहाल अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी, लेकिन इसमें एक बड़ा ही अहम पहलू यह है कि उमर फारूक ज़हूर ने चंद वीडियो खबर आने से पहले चंद अपनी वीडियोस को शेयर किया। मैं आपको ये वीडियोस दिखा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये उमर फारूक ज़हूर वो घड़ियां दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और दिखाने के साथ साथ उमर फारूक ज़हूर जो है वो मुख्तलिफ कागजात भी सामने पेश कर रहे हैं। इस खबर के आने से पहले ही उमर फारूक ज़हूर अपनी वीडियोस दे चुके थे। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से यह बात कही जा रही है कि फराह गोगी या फिर शहजाद अकबर कभी उनसे मिले ही नहीं है, लेकिन ज़मीनी हकायक इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं, क्योंकि इमरान खान के करीबी साथी शहजाद अकबर के मनी स्कैंडल्स की और पैसों के लेन देन के मामला बहुत ऊंचे, खासतौर पर बहरिया टाउन को किस तरीके से उन्होंने 150 अरब रुपए का फायदा दिया और किस तरीके से जो अमाउंट सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट के बाद वो सिंध की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करने की बात की जा रही थी, वो काबीना की मंजूरी से वो वाला पैसा जो है 150 अरब रुपए खुद बहरिया टाउन के पास दे दिए गए और उसकी भारी कीमत शहजाद अकबर ने वसूल की थी। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि लाहौर के एक पोश इलाके के अंदर सूफिया मिर्जा के घर पर अक्सर शहजाद अकबर पाए जाते थे। कई रातों की कहानियां उनके सामने मौजूद हैं। अक्सर लोग कहा करते थे कि वो लाहौर आते ही सूफिया मिर्जा के घर पर रहने के लिए थे, वही सूफिया मिर्जा के जिसकी बुनियाद बनाकर उमर फारूक ज़हूर पर इल्जामात आयद किए गए थे। बात यहां तक रुकती नहीं है, बल्कि उमर फारूक ज़हूर ने जो शवाहिद पेश किए, नुक्ता यहीं पर आकर रुकता है कि क्या उन्होंने अपना स्कोर बराबर करने के लिए किया है, या फिर जिस तरीके से इस वक्त पीटीआई के रहनुमा बयानात दे रहे हैं और पीटीआई के ऑफिशियल पेज ये जाहिर कर रहे हैं कि इसे कहीं ना कहीं से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। ये इल्जामात आयद करने का सिलसिला इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी है, मगर ज़मीनी हकायक ये बता रहे हैं और चीज़ें ये बता रही हैं कि इस वक्त इस चीज़ का आना इमरान खान के सियासी कैरियर के लिए एक नुकसानदेह हो सकता है। और ख़ास तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत ने इस हवाले से कोई फैसला दिया, बल्कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर इमरान खान की तरफ ही झुकी हुई है, लेकिन अगर कोई फैसला दिया तो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। आइए दूसरी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी और अहम खबर यह है कि एक तरफ ISPR की तरफ से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अपनी एक एक्सटेंशन की मुद्दत ले चुके हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है। वो इस वक्त अलविदाई दौरों में मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ कोर्स का वो दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ कोर कमांडर से वो मुलाकात कर रहे हैं, मुख्तलिफ नौजवानों से और सिपाहियों से वो मुलाकात कर कर अपना पैगाम दे रहे हैं। अलविदाई तकरीबात हो रही है। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कई बार ये कर चुके कि वो मजीद एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं और इस हवाले से हमने भी आपको वाज़ेह तौर पर खबर दे दी थी, मगर अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ एक बार फिर टर्न हुई और टर्न इस तरीके से हुई कि कल डॉन ने खबर दी और क्योंकि वो खबर किस हवाले से थी वो ज़रा सी बहुत ही अहम है। खबर ये थी कि आपको याद होगा कि जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत आज से 3 साल पहले ख़त्म हो रही थी, तो उस वक्त इमरान खान ने उनकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने की कोशिश की थी और उस वक्त कोई कानून मौजूद नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक फ़ैसला दिया और एक जल्दबाजी में एक कानून बना। उस कानून के अंदर लिखा गया कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर मजीद आगे तोसी देनी हो तो उसके लिए क्या कानून होगा। उसके लिए सन 1955 के कानून में तरमीम की गई और तरमीम करने के बाद
आर्टिकल A176 के अंदर ये तब्दीली की गई, A176 के अंदर 176 के अंदर ये तब्दीली की गई और वहां पर रीअपॉइंटमेंट यानी दोबारा तकर्रुरी का कानून लाया गया और दोबारा तकर्रुरी के कानून पर बात की गई। हैरतअंगेज तौर पर काबीना की एक कमेटी होती है कि जो कि कानून साजी करती है, उसने मुख्तलिफ आइन की मुख्तलिफ शिकों के मुतालिक कानून साजी पर एक बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार किया। उसमें कई कवानीन पर बात की गई, मगर शरारती लोग हमेशा होते हैं। उस कानून में एक कानून A176 भी था जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी का कानून भी था। उसमें रीअपॉइंटमेंट यानी दोबारा जो है वो तकर्रुरी की बजाय वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया बरकरार रखने का। जब ये सारे 100 तरमीम थी, 100 में से एक तरमीम ये भी थी, लेकिन इसे डॉम ने उठाई इस खबर को और उसने 100 तरमीम से खबर को उठाया और ये तासुर देने की कोशिश की कि काबीना की कमेटी कानून साजी कर रही है जिसमें रीअपॉइंटमेंट की जगह पर यानी कि दोबारा तकर्रुरी की जगह पर बरकरार रखने का कर रही है। जिसके बाद कल रात 8 बजे के बाद एक बार फिर ये शोर शुरू हुआ कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत काबीना की कमेटी के जरिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तोसी के मामले को तब्दील कर उसको आगे बढ़ाना चाहती है। जब हमने इस हवाले से ज़रायों से मालूमात हासिल की तो हमें बहुत ही मुसद्दिक़ा ज़राए से ये इत्तलात मिली कि दर हकीकत क्योंकि इसमें 100 से ज़्यादा कवानीन के अंदर तरामीम की बात की गई थी, उसमें से एक खबर को उठाकर डॉम ने इस खबर को उठाया, जबकि इसका ताल्लुक इस वक्त इस तकर्रुरी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मौजूदा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो मज़ीद तोसी नहीं लेंगे। ये कानून साजी मुस्तकबिल के लिए की जा रही थी, लेकिन क्योंकि इसमें 100 तरामीम थी उसमें से एक उठाकर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद हुकूमत इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मजीद आगे बढ़ाया जाए। जब हमने इस हवाले से हुकूमत के ज़रायों से मालूमात हासिल की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार करते हुए ये कहा कि इस तरह का कोई भी फार्मूला इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान की खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ज़रायों से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, उनके चंद करीबी लोगों से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो हमें ये बात वाज़ेह तौर पर पता चली कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तोसी नहीं ले रहे। तो ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं ये दर हकीकत एक तरमीम की वजह से कर रही हैं और उस तरमीम को आगे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मजीद खबरों और डिटेल्स के लिए आप देखते रहिएगा अनीस मंसूरी को। हम इस हवाले से खास तौर पर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।